वेलकम टू अचीवर्स, वी कैन अचीव एनीथिंग। और आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य की। मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं महाराज शिवाजी, जिनसे हम सभी परिचित हैं। इनका जन्म हुआ 1627 ईस्वी में शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में। इनकी माता का नाम था जीजाबाई, इनके पिता शाहजी भोसले और इनके संरक्षक थे इनके दादाजी कोणदेव। इनके आध्यात्मिक गुरु हुए रामदास। इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया 1674 ईस्वी में और इनकी राजधानी बनी रायगढ़ और इनकी मृत्यु हुई 1680 में। तो ये तो था इनका एक बेसिक परिचय कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी माता कौन, पिता कौन, संरक्षक कौन, गुरु कौन, राज्याभिषेक कब किया, राजधानी कहाँ बनाई और मृत्यु कब हुई। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं बिल्कुल सीधे सीधे। जैसे पूछ लेंगे माता का नाम क्या था या उनके संरक्षक कौन थे, शिवाजी जी के गुरु कौन थे। तो बात करते हैं शिवाजी महाराज की। तो शिवाजी महाराज इन्होंने 1646 ईस्वी में पूना के पास सबसे पहले एक तोरण किला जीता। 1646 ईस्वी में। तो 1646 ईस्वी में एक इन्होंने पूना के पास एक तोरण किला है, ठीक है, उस तोरण किले को जीता। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1648 ईस्वी में पुरंदर का किला जीत लिया। और जिस समय शिवाजी की शक्ति का उदय हो रहा था उस समय मुगल शासक थे आपके औरंगजेब। तो औरंगजेब ने शिवाजी के अधीन जितने भी क्षेत्र थे उनको वापस लेने का निश्चय किया। अब औरंगजेब ने सबसे पहले भेजा मुगल गवर्नर शाइस्ता खां को इनके साथ युद्ध करने के लिए, शाइस्ता खां को। लेकिन शाइस्ता खां को शिवाजी महाराज ने हरा दिया। उसके बाद इन्होंने दूसरी बार में भेजा आमेर के राजा जयसिंह को, आमेर के राजा जयसिंह को। तो आमेर के राजा जयसिंह ने शिवाजी इनसे हार गए और इनके बीच एक संधि हुई जो संधि जानी जाती है पुरंदर की संधि के नाम से, पुरंदर की संधि। और ये पुरंदर की संधि हुई 1665 ईस्वी में। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1665 ईस्वी में हुई पुरंदर की संधि। किस किस के मध्य हुई? मराठा और आमेर के राजा जयसिंह के मध्य। इस संधि के तहत क्या हुआ, जो शिवाजी थे उनके पास 23 किले, उनके 23 किले मुगलों ने ले लिए और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में रहना नियुक्त किया गया और उन्हें 5000 का मनसब दिया गया। 5000 के मनसब के साथ शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, उन्हें मुगल दरबार में रहना था। अब इस बीच क्या हुआ, मराठा और मुगलों का संघर्ष यूं ही चलता रहा। फिर शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया और इन्होंने जब अपना राज्याभिषेक किया तो इन्होंने कुछ उपाधियां धारण करी। तो उपाधि पूछी जाती है, इन्होंने उपाधि ली छत्रपति की, हम कहते हैं ना छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उसकी उपाधि ली। और एक इन्होंने ली गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, यानी ये गायों की रक्षा करेंगे और ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे। तो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की ली और खुद को इन्होंने सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित करा, सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित करा। फिर क्या हुआ, 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो शासन व्यवस्था थी उसमें एक चीज बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है अष्टप्रधान व्यवस्था थी। अष्टप्रधान का मतलब है 8 मंत्रियों का समूह। इसमें पहले होते थे आपके पेशवा जो कि प्रधानमंत्री की तरह कार्य करते थे, फिर होते थे आपके सरे नोबल जो कि सैन्य विभाग के प्रमुख थे, आमात्य या मजूमदार जो कि राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे, फिर सचिव, सुरू नवीस भी बोलते थे उन्हें, और ये राजकीय पत्राचार्य का कार्य करते थे। 5वें नंबर पे आते हैं आपके सुमंत या दबीर, ये विदेशी मामलों की देखरेख किया करते थे। फिर वाक्या नवीस या मंत्री, ये राजा के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध किया करते थे, यानी राजा के जो भी दैनिक कार्य है उनको लिखा करते थे। पंडित राव, ये धार्मिक मामलों के प्रमुख थे और न्यायाधीश आपके न्याय से संबंधित। तो याद रखिएगा अष्टप्रधान का संबंध किससे है? अष्टप्रधान का संबंध है मराठा साम्राज्य से, ठीक है, मराठा साम्राज्य से संबंध है अष्टप्रधान का। और अष्टप्रधान क्या था? 8 मंत्रियों का समूह। उसके बाद शिवाजी के उत्तराधिकारी आए, संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय व ताराबाई और शाहू। इन्होंने क्या किया, कुछ समय तक शासन किया। शिवाजी के साम्राज्य में 2 कर लगाए जाते थे, चौथ और शरदेशमुखी। तो चौथ क्या था? चौथ पड़ोसी राज्यों से लूटी आय के रूप में था। इसमें क्या करते थे, जो भी पड़ोसी राज्य थे उनसे उनकी आय का 1/4, चौथाई, चौथ कह रहा है ना ये, तो 1/4 जो हिस्सा है वो लिया जाता था और बदले में उन्हें आश्वासन दिया जाता था कि आपके साम्राज्य में मराठाओं द्वारा कोई भी लूटपाट या युद्ध नहीं किया जाएगा। दूसरा कर था सरदेशमुखी। तो जो भी राज्य मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आते थे उनसे कर लिया जाता था सरदेशमुखी। तो देश यानी 10,
तो यानी आय का 1/10वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। जो भी राज्य के मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आते थे उनसे सरदेशमुखी वसूलते थे और जो आसपास के राज्य थे उनसे चौथ वसूला जाता था। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि चौथ व सरदेशमुखी कर किस साम्राज्य से संबंधित है या कितना लगाया जाता था। तो चौथ जो है आपका 1/4 था और सरदेशमुखी आपका आय का 1/10 था। उसके बाद क्या हुआ, जब शाहू राजा बने तो धीरे धीरे करके जो मराठा जो राजा थे उनकी शक्ति कम होने लगी और एक पेशवा का पद सृजित हुआ और पेशवाओं की शक्ति उस समय बढ़ती गई। तो शाहू ने क्या किया, एक नए पद सेनाकृत का सृजन किया और इस पर पेशवा बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त कर दिया और तब से ही ये पद क्या हुआ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो जो राजा है उसका पद साइडलाइन हो गया और जो पेशवा का पद है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, यानी शक्ति का ट्रांसफर जो है वो पेशवा की तरफ ज्यादा हो गया। फिर अगले पेशवा बने आपके बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक रहे। ये वही बाजीराव प्रथम है जिनके ऊपर एक मूवी बनी थी बाजीराव मस्तानी, वही प्रथम है। फिर इनके बेटे बालाजी बाजीराव वो राजा बने। इनका जो राज्यकाल है वो चला 1740 से 1760 ईस्वी तक और ये नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। तो याद रखना, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, बालाजी बाजीराव। अब देखो बाजीराव प्रथम में आप ये संधि जो हुई है ना, ये ध्यान रखना, पाल खड़े का एक युद्ध हुआ 1728 ईस्वी में और ये हुआ निजामों से और इनके बीच एक संधि हुई मुंगी शिवगांव की संधि। तो आपसे ये पूछा जाता है कि मुंगी शिवगांव की संधि कब हुई, तो ये हुई आपकी 1728 ईस्वी में। किनके मध्य हुई, मराठों और निजाम के मध्य, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक और संधि हुई आपकी संगोला की संधि, बेहद इंपॉर्टेंट, और ये हुई आपकी 1750 ईस्वी। देखो एक संगोली की संधि है, एक संगोला की संधि, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये संगोला की संधि है, संगोला की संधि हुई 1750 ईस्वी में और ये हुई आपकी बालाजी बाजीराव और मराठा छत्रपति राजाराम द्वितीय। तो मराठाओं की शक्तियां जिस समय पेशवा थे, पेशवा क्या हुए, मराठा साम्राज्य की वास्तविक शक्ति बन गए और जो राजा था वो क्या हो गया, थोड़ा साइडलाइन हो गया। अब मराठा अपनी शक्ति बढ़ाते जा रहे थे, दिन प्रतिदिन उनकी शक्ति बढ़ रही थी और ऐसा भी लग रहा था कि शायद वो मुगलों को हटाकर स्वयं क्या बन जाए, राजा बन जाए। लेकिन तभी क्या हुआ कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। अब क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली है उसने राजकुमार तैमूर को पंजाब में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, ठीक है। लेकिन मराठाओं ने क्या किया, तैमूर को वहां से हटा दिया। अब तैमूर को जब हटाया तो अहमद शाह अब्दाली को आ गया गुस्सा कि इन्होंने मेरे आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया, जो मैंने निर्णय लिया था उसको कैसे बदल दिया। तो इस कारण क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ एक भयंकर युद्ध और इस युद्ध में ये निश्चित हो गया कि मराठा अब भारत की नई उभरती शक्ति नहीं बनेंगे, यानी कि मराठा अब संपूर्ण भारत पर राज्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस युद्ध में क्या हुआ कि सदाशिवराव भाऊ, विश्वास राव और अनेक जो योग्य मराठा सरदार थे वो इस युद्ध की भेंट चढ़ गए। तो सारे जो मराठा बड़े बड़े नेता थे वो सब क्या हुए, इस युद्ध में मारे गए और मराठाओं का जो सूरज था वो यहाँ समाप्त सा हो गया। उसके बाद उनका जो पूरा हिंद विजय, भारत विजय करने का जो स्वप्न था वो धरा का धरा रह गया। तो पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निर्णय कर दिया कि मराठा अब मुगलों के बाद भारत पर शासन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस युद्ध में विजय कौन हुआ, आपके अहमद शाह अब्दाली विजय हुए और इस युद्ध का नेतृत्व मराठों की तरफ से कर रहे थे पेशवा बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई थे सदाशिवराव भाऊ, वो कर रहे थे, ठीक है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध आप याद रखेंगे कब हुआ, 1761 ईस्वी में हुआ। इससे पहले हम पानीपत के 2 युद्ध पढ़ चुके हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको जरूर पता होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1226 ईस्वी में और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में। अब ये किन किन के बीच हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप पुरानी सारी वीडियोस को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।